गोपियों ने कह दिया महाराज ये बताइए सच्चा पति किसे कहते हैं। भगवान ने कहा पति तो पति होता है, इसमें कौन सा नकली कौन सा असली। कह दिया महाराज हमारी दृष्टि में असली भी होता है नकली भी होता है। कैसे? तो एक कथा सुना दी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को बड़ा प्रेम करती है। इसने मन में ये व्रत लिया कि जब तक अपने पति को भोजन ना करा दूं तब तक मैं स्वयं जल भी नहीं पीऊंगी। ऐसे रोज नियम से सेवा करने लगी। एक दिन की बात, पति का ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, अपना सामान समेटा और जाने लगा। पत्नी ने पूछा महाराज हमें भी अपने संग ले चलो। पति ने कहा कि अभी मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता, पहले मैं खुद जाऊंगा, वहां पर एक कोई किराए से कमरा देखूंगा, सामान इकट्ठा करूंगा, गृहस्थी जोड़ लूंगा, उसके बाद मैं फिर आऊंगा, 1 महीने बाद फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब पत्नी तो रोने लगी, महाराज 1 महीने तक मैं बिना जल के कैसे रहूंगी, मैंने तो व्रत ले लिया है, जब तक आपको भोजन नहीं करा दूंगी तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगी। अब तो पति भी परेशान, क्या किया जाए, तो बीच का रास्ता निकाल लिया। एक काम करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है और तुम्हें अपने साथ ले नहीं जा सकता। अपने कमरे में गया और अपना ही फोटो उठा लाया, चित्रपट, तस्वीर बड़ी सी, अपनी तस्वीर उठाकर पूछ रहा है उसमें कि ये बताओ कि इसके भीतर जो बैठा है वो कौन है। पत्नी ने कहा आप ही तो हो। तो बीच का रास्ता ये है कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम ये फोटो वाले पति की ही पूजा करना, इन्हीं का ही भोग लगाना और अपना रोज व्रत खोल लेना, मेरी आज्ञा है। पत्नी मान गई। पति तो गया दूसरे नगर और इसने चौकी बिछाकर उसके ऊपर नया वस्त्र बिछाकर पति के फोटो को रख लिया और सच्चे पति की तरह उस फोटो की पूजा करने लगी। अब पति तो नकली है, असली तो गया है कहीं। अब वो नकली जो है फोटो के पति को सच्चा पति मानकर सेवा करने लगी। बढ़िया भोजन बनाती है, थाली परोसती है, पति के फोटो के सामने रखती है, हाथ में पंखा लेकर उतनी देर हवा करती रहती जितनी देर असली पति को लगती थी, और आधा घंटा जितना समय लगता था उसके बाद में वही थाली लेकर जल पीकर अपना व्रत खोलती थी, उसी भोजन को खुद करती थी। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया और 1 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया, इसने भोजन बनाकर थाली परोसी और पति के फोटो के सामने रखी, हाथ में पंखा लिया और 2 बार पंखा हिला ही पाई थी कि तब तक असली पति दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। अब ये बताइए श्याम सुंदर, ये गोपियां कह रही हैं कि ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, अपने नकली पति की सेवा में ही बैठी रहेगी या सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलेगी। भगवान ने कहा इसमें पूछने की कौन सी बात थी। नकली पति की सेवा तब तक जब तक असली नहीं आया, और जब असली आ गया तो नकली को छोड़े और असली की तरफ भागे और उन्हीं का स्वागत करे। गोपियां मुस्कुरा कर कहने लगी तो हमने क्या किया है जो दुनिया भर की कथा हमें सुना रहे हो, हमने भी तो यही किया है महाराज। जो संसार के पति हमें मिले हैं ना, ये तो सब नकली पति है। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक नकली पतियों की सेवा करके अपनी जीवन को गुजार रही थी, और जब सच्चे पति ने पुकार लगाई तो हमने नकलियों को छोड़ दिया और दौड़कर कन्हैया की शरण में आ गई हैं। बताइए महाराज हमने कहां गलती की है, कोई गलती की है क्या? महाराज सच्चे पति तो आप ही हो, ये संसार वाले आपको जगतपति कहते हैं।